क्या आपको लगता है कि गुड़िया सिर्फ बच्चों का खिलौना होती है? एक ऐसी डरावनी और खौफनाक सच्चाई जानकर आप अपनी सोच बदल देंगे। यह कहानी एक भूतिया गुड़िया की है जिसने एक परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जानिए कैसे एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया के अंदर छुपी थी एक खतरनाक आत्मा जिसने हर किसी को डरा दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रात का सन्नाटा था और घर के अंदर चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। वसुंधरा और उसके परिवार के लिए यह रात किसी भी सामान्य रात से अलग नहीं थी। पर इस रात के बारे में किसी को पता नहीं था कि यह उनके जीवन की सबसे भयावह रात बनने वाली थी। वसुंधरा के दिल में एक अजीब सा डर था, एक गहरी बेचैनी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने इन सभी बातों को अपने दिल में दबा दिया था, लेकिन उसकी मां का अचानक ही बीमार पड़ जाना और बिस्तर से उठ न पाना उसे परेशान कर रहा था। घर में यह सब कुछ सामान्य नहीं था और उसके मन में यह सवाल था, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा डरावना? एक दिन घर में सफाई करते हुए वसुंधरा की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो उसने बहुत समय से नहीं खोला था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुरानी सी गुड़िया पाई। वह गुड़िया दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गुड़िया वसुंधरा के लिए एक रहस्य बन गई। जिस वक्त उसने उस गुड़िया को उठाया, अचानक घर की रोशनी चली गई और अंधेरा छा गया। वसुंधरा ने सोचा कि शायद बल्ब फ्यूज हो गया है, लेकिन कुछ अजीब था। एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ो मत, मुझे निकालो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की थी। वसुंधरा डर के मारे कांप उठी और वह गुड़िया उसकी आंखों के सामने बेजान सी हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत था। धीरे धीरे वसुंधरा के परिवार को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात को आवाजें आना, किसी का पैरों की आवाज सुनाई देना और कभी कभी सोते हुए चेहरे पर छाया है। वसुंधरा की मां की तबीयत और खराब होने लगी और वह बिस्तर से उठने तक में असमर्थ हो गई। एक दिन वसुंधरा ने उस गुड़िया को फिर से देखा और उसके चेहरे पर एक जंगली सी मुस्कान थी। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने किसी को मौत के मुहाने पर धकेल दिया हो। वसुंधरा का दिल दहल गया। उसे लगने लगा कि वह गुड़िया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब उसके परिवार के लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे थे और हर दिन अजीब घटनाएं घटने लगीं। लेकिन वसुंधरा ने तय किया कि वह उस गुड़िया को नष्ट करेगी ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। लेकिन जब वसुंधरा ने उस गुड़िया को आग में जलाने की कोशिश की तो एक अद्भुत और डरावनी घटना घटित हुई। आग में जलते ही गुड़िया ने एक खौफनाक चीख मारी और अचानक वसुंधरा को चिपक कर अपनी ओर खींच लिया। यह वही गुड़िया थी जो अचानक अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर देख रही थी। उसकी आंखों में अब जिंदा आत्मा का आभास था। एक पल के लिए वसुंधरा को लगा जैसे वह खुद उस आत्मा का शिकार बन जाएगी, लेकिन तभी उसने देखा कि गुड़िया के अंदर कुछ और था। एक घनी धुंध जो पूरी तरह से उसके परिवार के भीतर समा गई थी। वसुंधरा की आंखों के सामने हर वो घटना फिर से सजीव हो गई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। गुड़िया में छिपी आत्मा उसकी मां की थी, जो किसी समय घर की सास या परिवार का सदस्य थी और अब वह बदला लेने के लिए जीवित थी। वसुंधरा को समझ में आया कि वह जो जानती थी वह केवल एक झूठ था। वह आत्मा अब केवल बदला लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि किसी अनजानी गलती के कारण वह अभी भी इस घर में बंधी हुई थी। एक अजीब सा रहस्य था जो पूरी तरह से पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। क्या उस आत्मा को जाने से पहले किसी ने अपशकुन किया था? क्या गुड़िया वाकई उस आत्मा को पकड़कर रखने के लिए बनाई गई थी या फिर यह किसी और मंशा से जुड़ी थी? यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वसुंधरा के दिल में अब कई और सवाल थे, सवाल जिनके जवाब उसे खोजने थे। और जब वह इन्हीं सवालों के साथ एक नया रहस्य खोलेगी तो आपको अगली कड़ी में और भी घातक घटनाओं का सामना करना होगा। वसुंधरा की आंखों में अब डर और घबराहट का कोई नाम नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से वह और उसका परिवार भूतिया घटनाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन आज उसकी स्थिति और भी बदतर हो चुकी थी। उसकी मां, जो पहले ही बीमार थी,
अब एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर पलटी जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अब नहीं पता था कि वह क्या कर सकती है। वह अब भी वही पुरानी गुड़िया अपने पास रखे हुए थी जो उसने उस संदूक से निकाली थी। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी, और जैसे ही वसुंधरा ने उसे देखा, उसका दिल रुक सा गया। क्या उसकी मां पर यह आत्मा का असर था, या फिर गुड़िया के अंदर छुपी हुई कोई बुरी ताकत उन्हें धीरे धीरे निगल रही थी? वसुंधरा के मन में अब तक यह सवाल गूंज रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक और रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, और वही पुरानी गुड़िया एक ओर बिछी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई साधारण चमक नहीं थी। वह जैसे किसी खौफनाक गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। वसुंधरा की धड़कन तेज हो रही थी, और उसके अंदर यह डर समाने लगा था कि वह गुड़िया कभी भी उसके परिवार को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे देखकर वसुंधरा का दिल धड़कना रुक गया। वह जब कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह गुड़िया उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं, बल्कि वे अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और गोल हो गई थी, जैसे वह उसकी तरफ घूर रही हो। और फिर वह गुड़िया धीरे धीरे अपने स्थान से उठी और कमरे में घूमने लगी। उसकी हर हरकत भूतिया और डरावनी लग रही थी। वसुंधरा की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। क्या यह सच था? क्या उसकी मां जो बिस्तर पर पड़ी थी वास्तव में किसी आत्मा की गिरफ्त में थी? क्या यह गुड़िया उनकी जान लेने के लिए आई थी? उस रात वसुंधरा के परिवार ने महसूस किया कि उनका घर अब एक भूतिया हवेली में बदल चुका था। कभी किसी कमरे से अजीब आवाजें आती, तो कभी छाया की तरह कुछ तेज कदमों की आवाज सुनाई देती थी। वसुंधरा के लिए यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन वसुंधरा अपनी मां को लेकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर भी उसकी मां की बीमारी का कारण नहीं जान पा रहे थे। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और वसुंधरा के दिल में गहरे डर के अलावा और कुछ नहीं था। वह घर वापस लौटी और उसी पुरानी गुड़िया को फिर से देखा, जो अब उसके कमरे में रखी हुई थी। उसकी आंखें अब और भी बड़ी हो गई थी, जैसे वह कुछ और ही देखने लगी हो। और फिर वही डरावनी आवाज आई, तुमसे अब कुछ नहीं बच सकता, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। वसुंधरा की दुनिया जैसे पूरी तरह से टूट गई थी। उसे यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि एक आत्मा का रूप है जो परिवार को पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा ने ठान लिया कि अब वह इस आत्मा से अपनी मां को बचाएगी, लेकिन उसके मन में यह सवाल था, क्या वह खुद बच पाएगी? वसुंधरा ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे आग में डाला, गुड़िया चिल्लाई और जलते हुए भी अपनी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। आग में जलते हुए भी वह गुड़िया जिंदा दिख रही थी, और उसके अंदर से एक अजीब सी धुआं निकलने लगा। यह धुआं वसुंधरा के शरीर में समाने लगा। उसका सिर चकराने लगा, और उसे महसूस हुआ कि जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रही हो। क्या यह सब सच था? क्या अब उसे भी उस आत्मा के चंगुल में फंसा दिया गया था? फिर एक दिन वसुंधरा ने देखा कि गुड़िया अब न सिर्फ घर में, बल्कि उनके आसपास के इलाकों में भी दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी, और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। किसी भी इंसान के लिए यह स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी, लेकिन वसुंधरा अब और भी अधिक खौफ में डूब चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसने अब इस गुड़िया को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया तो उसका परिवार कभी भी बच नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन जब वसुंधरा ने गुड़िया को जलाने के लिए फिर से आग में डाला, तो अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं, और गुड़िया ने एक और खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझे कभी नहीं मिटा सकोगे, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुमने खुद से पैदा किया है। इस वाक्य ने वसुंधरा को पूरी तरह से झकझोर दिया। क्या यह सच था? क्या वसुंधरा ने कभी जानबूझकर या अनजाने में इस आत्मा को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दिया था? यह सब क्या था? क्यों वसुंधरा और उसके परिवार को इतना भयानक श्राप मिला था? इस भूतिया गुड़िया की असली पहचान क्या थी, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी?
वसुंधरा अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले उसे अपनी मां को बचाने का एक तरीका ढूंढना था। क्या वह इस भूतिया गुड़िया से पीछा छुड़ाने में सफल होगी, या फिर यह आत्मा पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लेगी? यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब और भी गहरी हो गई थी। अगली कड़ी में वसुंधरा को मिलेगा एक बड़ा खुलासा जो उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। क्या वह जान पाएगी कि उस गुड़िया में कौन छुपा हुआ था, और क्या वह कभी इस आत्मा से मुक्त हो पाएगी? इन सवालों का जवाब आगे आपको वीडियो में मिलेगा। वसुंधरा की आंखों में अब डर और आंसू नहीं थे, बल्कि अब उनमें एक अजीब सी निराशा और हार मानने की भावना थी। उसका परिवार अब पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर था। उसकी मां, जिसे वह जीवन भर अपने पास रखना चाहती थी, अब पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वसुंधरा ने अब तक जितनी भी कोशिशें की थीं, उन सभी ने कोई फर्क नहीं डाला। गुड़िया, जो किसी सामान्य खिलौने की तरह दिखती थी, अब उनके परिवार के लिए एक खौफनाक शाप बन चुकी थी। उस गुड़िया में छिपी आत्मा ने न सिर्फ उसकी मां को, बल्कि पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वसुंधरा को अब यह समझ में आ चुका था कि वह जितनी बार भी गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करेगी, वह उतनी ही और खतरनाक हो जाएगी। लेकिन वह अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार थी, भले ही उसे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। एक और रात वह अपनी मां के पास बैठी थी और अपने दिल में एक ही सवाल खड़े थे। क्या वह कभी अपने परिवार को इस खौफनाक आत्मा से छुटकारा दिला पाएगी, या फिर यह गुड़िया सब कुछ नष्ट कर डालेगी? लेकिन एक रात जब वसुंधरा अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसकी आंखों के सामने वह गुड़िया फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से कटी हुई और जलती हुई थी, जैसे किसी भूतिया आत्मा की तरह। जैसे ही वसुंधरा ने गुड़िया को देखा, वह पल भर में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। लेकिन उसकी आंखों में अब न कोई मानवता थी, न ही कोई भावना। वह बस एक खौफनाक ताकत बन चुकी थी जो हर जगह फैली हुई थी। वसुंधरा के दिल में डर और घबराहट बढ़ने लगी और उसकी सांसें रुकने लगी। लेकिन वह जानती थी कि अब उसे इसका सामना करना होगा। एक आवाज आई, तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। तुम और तुम्हारा परिवार अब मेरी शरण में हो। यह आवाज सुनते ही वसुंधरा का शरीर सिहर गया। क्या यह सच था? क्या अब उसके परिवार का कोई बचाव नहीं था? वसुंधरा ने ठान लिया कि अब वह गुड़िया को किसी भी हालत में नष्ट करेगी। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को फिर से आग में डालने की कोशिश की, वह अजीब सी आवाजें और कटी फटी चीखें सुनने लगी। ये चीखें अब उसकी आत्मा को हिला देने वाली थी। और फिर वह खौफनाक घटना घटी जो वसुंधरा की सारी दुनिया पलट कर रखती। वसुंधरा ने देखा कि गुड़िया अब आग में जलते हुए भी अपनी जगह से नहीं हिली। अचानक उसके अंदर से एक काले धुएं की लहर बाहर निकली और वह धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। वसुंधरा की आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा, उसके पुराने घर का दृश्य, जिसमें वह अपनी मां के साथ खेल रही थी। लेकिन अचानक वही गुड़िया उसे घेरने लगी। वसुंधरा का दिल धड़कने लगा और उसे एहसास हुआ कि यह गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा का घर थी। वह गुड़िया पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वह वसुंधरा के परिवार के लिए एक जीवित शैतान बन चुकी थी। अब यह सवाल उठता था, क्या वसुंधरा ने कभी जानबूझकर इस आत्मा को बुलाया था, या फिर यह आत्मा पहले से इस घर में मौजूद थी? वह पूरी तरह से उलझ चुकी थी और उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी मां की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी और वह अब बिस्तर से उठने तक में असमर्थ हो गई थी। वसुंधरा का दिल अब टूट चुका था और उसे यह सोचने की मजबूरी हो रही थी कि क्या अब वह अपनी मां को खो देगी? क्या उसकी मां को कभी इस भूतिया आत्मा से छुटकारा मिल पाएगा? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी और कुछ और भयानक घटनाएं उसकी इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर एक रात जब वसुंधरा अपने घर में अकेली थी, अचानक घर की सभी लाइटें चली गईं। वह डर के मारे कांपते हुए हर कमरे में दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां के कमरे में कदम रखा, वह चौंक गई। उसकी मां, जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, अब खड़ी थी। और फिर वह दृश्य
जिसे देख वसुंधरा की सांसें रुक गईं। उसकी मां की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी त्वचा अब पड़ी हुई थी। वह अब एक अजीब सी घबराई हुई आवाज में बोलने लगी थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अब इस गुड़िया के साथ हूं। यह देख वसुंधरा के होश उड़ गए। उसकी मां के शरीर में अब वही आत्मा समा चुकी थी। क्या उसकी मां भी उस गुड़िया के जाल में फंस चुकी थी? यह सब कितना अजीब था। उसकी मां, जो पहले किसी समय पूरी तरह से स्वस्थ और खुश थी, अब एक भूतिया आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन तब एक अजीब घटना घटी। जैसे ही वसुंधरा ने अपनी मां को पकड़ने की कोशिश की, उसकी मां ने उसे धक्का दिया और उसे गिरा दिया। और फिर उस भयानक गुड़िया ने खुद को वसुंधरा के करीब खींच लिया। अब वह गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं रही, बल्कि एक भयानक शक्तिशाली शैतान बन चुकी थी। लेकिन फिर भी एक सवाल था जो वसुंधरा के मन में घूम रहा था। क्या इस गुड़िया का असली मकसद सिर्फ बदला लेना था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या यह आत्मा सिर्फ उसकी मां की नहीं, बल्कि एक और परिवार के साथ जुड़ी हुई थी? वसुंधरा को अब महसूस हुआ कि उसका परिवार सिर्फ एक पांव पर खड़ा था और एक कदम गलत उठाने से वे सब खत्म हो सकते थे। आखिरकार वह समझ गई कि इस भूतिया गुड़िया के पीछे कोई और छुपी हुई कहानी है, जो अब तक वसुंधरा की समझ से बाहर थी, और इस रहस्य को हल करने के लिए उसे एक और खतरनाक कदम उठाना होगा। क्या वह इस गुड़िया से बचने के लिए सही रास्ता पा सकेगी, या फिर यह कहानी खत्म होने से पहले और भी भयानक मोड़ लेगी? वसुंधरा की आंखों में अब एक नई उम्मीद और दृढ़ता थी। वह जान चुकी थी कि उसके परिवार पर आए इस खौफनाक साए से उसे निकलने का एक तरीका मिल चुका था। पिछले कई दिनों से उसे भूतिया घटनाओं और भयावह आवाजों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह इस दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने के लिए तैयार थी। उसकी मां, जो अब पूरी तरह से शापित हो चुकी थी, उसके लिए यह एक अंतिम लड़ाई थी, और वह जानती थी अगर उसने हार मानी तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन उस रात, जब घर का वातावरण पूरी तरह से खामोश था, वसुंधरा ने एक अद्भुत चीज देखी। वह गुड़िया, जो अब तक उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी, अचानक ही अपने स्थान से हिलने लगी। उसके शरीर से हल्की सी चमक निकलने लगी और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान आ गई। वसुंधरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह आत्मा अब खुद को मुक्त करने वाली थी, या फिर वह अपनी आखिरी साजिश रच रही थी? वसुंधरा ने पूरी ताकत के साथ गुड़िया को पकड़ा और उसे अपने सामने रखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से जल चुकी थीं, और वह गुड़िया अब न केवल एक खिलौना, बल्कि एक खौफनाक आत्मा का रूप धारण कर चुकी थी। उसे यह एहसास हो गया कि गुड़िया अब तक केवल एक साधारण खिलौना नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मा की शापित शक्ति का प्रतीक थी जिसने उसके परिवार को तबाह किया था। वह जानती थी कि अब उसे किसी भी हालत में इस आत्मा को मुक्त करना होगा। अचानक ही वसुंधरा को अपने बचपन का एक पुराना किस्सा याद आया। उसकी मां ने हमेशा उसे एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक साधारण वस्तु में बुरी आत्माओं को समेटने की बात थी, और वसुंधरा ने वही कहानी अब सच होते देखा। अगर उसे इस गुड़िया से छुटकारा पाना है, तो उसे उस आत्मा के भीतर समाहित होने वाली गहरी सच्चाई को जानना होगा। वह धीरे धीरे उस गुड़िया से कुछ शब्द फुसफुसाने लगी। तुम मेरी मां को छोड़ दो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन तुम्हें शांति चाहिए, और मुझे अपने परिवार को बचाना है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा ने ये शब्द कहे, गुड़िया के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी, जो वसुंधरा के दिल को झकझोर कर रख गई। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी मां की हालत और उस भूतिया आत्मा के बीच की कड़ी को समझने की कोशिश कर रही थी। यह केवल एक साधारण बदला नहीं था। यह आत्मा किसी वजह से बंधी हुई थी, और वह शांति नहीं पा सकती थी जब तक कि उसे सच्चाई का एहसास नहीं होता। उसने अपनी मां के कमरे में जाकर उसे सुलाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक जुझारू भावना थी। वसुंधरा ने गुड़िया को अपनी मां के पास रखा, और फिर वह पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ बोल पड़ी। यह आत्मा अब खुद को मुक्त कर सकती है। यह बुरी ताकत अब और किसी को नहीं परेशान करेगी।
और जैसे ही वसुंधरा ने यह कहा, गुड़िया की आंखों में जो जलती हुई शक्ति थी वह अचानक ही शांत हो गई। वह गुड़िया धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस लौट आई और उसकी जलती हुई आंखें अब पूरी तरह से बुझ गईं। वसुंधरा ने अपनी मां की हालत में अचानक बदलाव देखा। उसकी मां अब शांतिपूर्वक सो रही थी और उसकी चेहरा अब पहले जैसा चमकदार और शांत था। एक हफ्ते बाद वसुंधरा की मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी। घर का माहौल पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया था। वसुंधरा ने वह दिन देखा जब वे डर और पीड़ा से जूझते हुए अपने परिवार को बचाने में सफल हुई थी। उस भूतिया गुड़िया ने न केवल उनके परिवार को शापित किया था, बल्कि एक नए सिरे से उनकी जिंदगी में उम्मीद और प्यार का संदेश भी दिया था। वसुंधरा को अब यह समझ में आ चुका था कि यह आत्मा सिर्फ किसी बदले की भावना से नहीं आई थी, बल्कि वह आत्मा अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी और वह अब शांति की ओर बढ़ चुकी थी। कभी कभी हम जीवन में ऐसे पहलुओं का सामना करते हैं जिनसे हम डरते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी होता है। वसुंधरा ने अपने डर का सामना किया और अपनी मां को बचाया, और इस प्रक्रिया में उसने यह भी समझा कि आत्मा की शांति तभी मिल सकती है जब हम उन्हें क्षमा कर पाएं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु हमारा डर होता है। जब तक हम डर से मुक्त नहीं होते, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वसुंधरा ने यह सीख लिया था कि डर से लड़ने के बजाय हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कहानी का अंत यही था कि अगर हम दिल से किसी को माफ कर देते हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, तो हम किसी भी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ सकते हैं। वसुंधरा ने उस गुड़िया को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे समझकर उसे शांति दी और बदले में उसकी मां और परिवार को बचा लिया। आखिरकार उस आत्मा ने भी अपना बदला ले लिया, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। वसुंधरा ने अपने परिवार को फिर से जोड़ा और उन सभी ने यह समझा कि सच्चाई और अच्छाई ही जीवन का असली रास्ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधेरे से डरने की बजाय हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में छुपे हुए डर और भूतिया घटनाएं हमें अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देती है। शांति और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और जब हम अपनी जिंदगी में शांति लाने के लिए सही कदम उठाते हैं, तो हर बुरी शक्ति खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको कितना डराया, यह हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी डरावने और दिलचस्प किस्से लेकर आ सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली बार फिर से एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और याद रखें, कभी कभी जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। धन्यवाद।